चलिए आज सामाजिक विज्ञान के 2000 से लेकर 2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर मतलब पिछला हुआ क्वेश्चन करते हैं जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है सामाजिक विज्ञान के। चलिए क्वेश्चन आज करते हैं बिना टाइम पास किए हुए। कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था ये जर्मनी में हुआ था, यानी बी इसका आंसर होगा, बी जर्मनी में इसका जन्म। क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो विश्व में मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले वहाँ पर चीन में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये आपको चीन में हुई थी। अगला क्वेश्चन से है कहता है अगला क्वेश्चन से कहता चलिए अगला क्वेश्चन कहता है भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला तारापुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही होगा, जो महाराष्ट्र में पाया जाता है। लेकिन राणा प्रताप पूछेगा तो राज्यसभा में कहते हैं राजस्थान में, और नरोरा पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम पूछेगा तो ये तमिलनाडु में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो ये होगा कौन सा जानवर भारत में ही पाया जाता है? तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो ये होगा इसका डॉल्फिन, सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? तो बिहार में सबसे पहले कौन कंपनी का रेल था? तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों का था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण होता है। ये सी होगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए चलिए हम ईयर नहीं लिखे लेकिन लिख देते, चलिए अगर आगे लिख देंगे तो इसलिए इसका याद रख लीजिए, सी होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? सूचना के अधिकार का आंदोलन राजस्थान में 2005 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारत रिजर्व बैंक की स्थापना ये जो 1935 में 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 10वां। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते थे? वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है इन में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? कहते हैं कि इसमें से कौन ऐसा आपदा है जो मानव द्वारा नहीं किया गया? सांप्रदायिकता, दंगा, आतंकवाद, रेलवे दुर्घटना। अरे यार रेलवे दुर्घटना आदमी के द्वारा होता है, आतंकवाद आदमी फैलाता है, सांप्रदायिक दंगा आदमी फैलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन चलिए चालू करते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर जो है ये कंबोडिया में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना जो है 1925 में हुआ था। किसने किया था? के.बी. हेडगेवार ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 को हुई थी, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है सन 2001 की बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो सन 2001 में बिहार की जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्नलिखित से कौन है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है डी अधिक सिंचाई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है? कहते हैं पक्की सड़क जो ये रोड होता है पिच रोड वाला, वही कहते हैं पक्की सड़क की लंबाई प्रथम स्थान किस राज्य को मिलता है? तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पक्की सड़क मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो चावल जो होता है ये खरीफ फसल होता है। खरीफ फसल मतलब वर्षा के समय उगाया जाता है, लेकिन गेहूँ जो होता है ये रबी फसल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की व्यवस्था जो इसका डी एकहरी शासन व्यवस्था जो होता है ये नहीं होते हैं, यानी सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की संख्या की भागीदारी कितना था? कहते 15वीं लोकसभा चुनाव जब हुआ था उस समय महिला का महिला का लोकसभा में कितना भागीदारी था? तो उस समय महिला का भागीदारी 10% था, मात्र 10% था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
भारत में कहते हैं भारत में सहकारिता का आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में सहकारिता का आंदोलन प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, यानी ऑप्शन ए होगा 1904 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक व्यवस्था क्या है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित। देखिए भारत में जो है ना सभी हैं, सभी प्रकार के हैं, इसलिए हो जाएगा मिश्रित। इसका आंसर हो जाएगा सी। कई बार पूछा गया है यार, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे पहले प्राथमिक उपचार जो है आपको ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी मत डालिएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये, ठंडा पानी डालना चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, कहता है जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है महानगर, जैसे मुंबई जैसे महानगर है वहीं पर सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कहता है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस जिले क्षेत्र से भेजा जाता है? गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कहता है अगला क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा होता है। देखिए हम ऑप्शन नहीं बोलते ताकि कम समय में आप लोग अच्छा तैयारी कर पाइएगा, इसलिए हम ऑप्शन नहीं बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कहता है फिर ये सुन लीजिए, काली मृदा का दूसरा नाम जो होता है रेगुर मृदा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना में, ये पटना में, ये बोरिंग रोड दिशा है इसे, इसलिए पटने में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, चिड़ियाघर ये पटना में ही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग विरोधी के खिलाफ नहीं थे? और यार मार्टिन लूथर था ही, महात्मा गांधी भी था, ये भी था, लेकिन जेड गुडी ये नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार कौन है? संघ सरकार जो होता है यूनियन गवर्नमेंट, ये अमेरिका होता है, संघ सरकार का उदाहरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू यू जब यू होता है अंत में होता है, लेकिन बीमारू राज्य होता है कर्नाटक नहीं है, लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये सब बीमारू राज्य के अंतर्गत है। बीमारू BIMARU, इसके यू से उड़ीसा हो गए, एम से मध्य प्रदेश, बी से बिहार, ये कर्नाटक नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। यार इसका आंसर हो जाएगा बी। ये कई बार रिपीटेड है, जितने हम क्वेश्चन किए हुए सभी 2000 से लेकर 2022 तक 21 तक हम सभी का ऑब्जेक्टिव करेंगे। साइंस का, ये बिहार बोर्ड का है, सोशल साइंस का, इसलिए कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? कहते हैं कि इसमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी प्राकृतिक है, बाढ़ भी प्राकृतिक है, भूकंप भी प्राकृतिक है, लेकिन आतंकवाद प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित आपदा है, तो इसलिए सी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, कृषि सुखाड़ कब होता है? कृषि सुखाड़ कब होगा? मिट्टी के नमी में, मतलब मिट्टी के नमी में अभाव, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी के लवणता के कारण। देखिए कृषि का सुखाड़ का मेन कारण है क्या? जल का अभाव, पानी हमें नहीं करेगा तो सुखाड़ नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ये कई बार पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन कर, अगला क्वेश्चन है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य का स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। क्या कौन किया था? जर्मनी राइन राज्य का स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट किया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था, मतलब देश के बांधों का, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो कांवर झील जो है ये बेगूसराय के जिला में, बिहार के बेगूसराय के जिला में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने किया था? तो ये कथन जो है जो अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे, उसी ने कहा था, अब्राहम लिंकन। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण ने दिया था, गांधी मैदान में किया था जयप्रकाश नारायण जी। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं,
अगला क्वेश्चन है, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था। सन 2008-9 के अनुसार भारत की प्रति औसत आय था 25,494 रुपया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में ही होता है। सभी प्रकार के उद्योग होता है, लेकिन अमेरिका में होता है लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो सभी चीज़ पे टिका हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदी में बाढ़ आने की प्रमुख कारण क्या है। नदी में बाढ़ आने की अधिक कारण क्या है। जल की अधिकता। नहीं, जल की अधिकता तो है, लेकिन किस चीज़ के कारण जल की अधिकता। नदी के तलों में अवसाद का जमाव, इनमें से कोई नहीं। लेकिन नहीं, वर्षा की अधिकता होगा, क्योंकि वर्षा सबसे बहुत ज़्यादा होगा। कितना भी करना लेकिन वर्षा सबसे ज़्यादा होगा तो नदी में बाढ़ नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नहीं, सी होगा। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के समय लोगों में निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए। देखिए, बाढ़ के समय लोगों को ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। गेरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की। तो वार एंड पीस की रचना टॉल्स्टॉय ने किया था। वार एंड पीस का मतलब होता है युद्ध और शांति, जिसका स्थापना किसने किया था, टॉल्स्टॉय ने। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन सौर ऊर्जा है। यह पुनः पूर्ति योग्य है, यानी सौर ऊर्जा यानी प्रकाश का जो मतलब सूरज से जो सौर ऊर्जा चलाते थे गाँव घर में, तो ये होता है पुनः उपयोग। इसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृहद क्षेत्र में जल की अधिकता उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है। मतलब बहुत अधिक क्षेत्र में जल की उपस्थिति होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, यानी बी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करता है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई। अप्रत्यक्ष मतलब सभी की भागीदारी, सभी की सभी चीज़ होगा, लेकिन दूसरा देश में ऐसा नहीं होता है। स्विट्जरलैंड हो गया, ये चीन हो गया, इसमें एक ही शासन होता है, इसलिए अपना भारत में कैसा है, अप्रत्यक्ष, यानी बी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करता है, कहते निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। तो ये हो जाएगा भाजपा, यानी भाजपा बीजेपी बीजेपी कहते हैं। बस भाजपा जो है ये भाजपा डी इसका आंसर होगा, जो राष्ट्रीय दल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सॉरी देखिए, इसमें क्वेश्चन होना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। तो देखिए, ये आरजेडी, बीएसपी, एलजेपी ये सब नहीं है राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन ये जो भारतीय जनता बीजेपी जो मोदी है ये होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है, भारत उपभोक्ता संरक्षण का अधिनियम की घोषणा कब की गई। तो भारत उपभोक्ता संरक्षण का अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी जो है आपको समुद्र में आता है, यानी बी इसका आंसर होगा। सुनामी कहाँ आता है, समुद्र में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 26 दिसंबर 2004 को विश्व में किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। 2004 में बंगाल की खाड़ी, ये बहुत बड़ा भूकंप कहते हैं, बाहर आया था, सुनामी आया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, यानी इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच सिडोन में युद्ध हुआ था। कहाँ पर, सिडोन में, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन, बिहार में रज्जू मर्रा कहाँ है। तो रज्जू मर्रा जो है राजगीर, बिहार के राजगीर में, यानी सी। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। देखिए, सूती वस्त्र कृषि पर है, चीनी उद्योग, जूट उद्योग ये सब है, लेकिन सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, पत्थर उत्थर से बनता है, तो ये इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता नहीं थे। तो ये थे महेंद्र सिंह टिकैत, ऐसे नहीं थे, नहीं मतलब निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो ये थे महेंद्र सिंह टिकैत, यानी सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या क्या। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 543 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इसमें से बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। याद रखिए, बी मारू। तो बी ऐसे बिहार, एम ऐसे मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, यू से उड़ीसा, इसमें से कौन है। तो बी मारू
बीमारू राज्य कहा जाता है, तो यहाँ पर होगा बी ऐसे बिहार, तो बिहार इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है। उपभोक्ता द्वारा आवेदन करने के लिए इसका शुल्क जो है ये 0 रुपया होता है। चलिए ऐसे अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन होता है, कहता है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या होता है, तो ये होता है मोबाइल फ़ोन। आजकल क्या है, मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा चलता है, यानी बी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त होता है, तो ये होगा उत्तरी बिहार जो है भारत का, बिहार का उत्तरी बिहार पूरा बाढ़ग्रस्त होता है, लेकिन वही दक्षिणी बिहार सुखाड़ रहता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो उत्तरी बिहार, क्योंकि ये नेपाल से सटे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है गिरमिटिया मजदूर किसे कहता है, तो कहता है कि अनुबंधित मजदूर को। अनुबंधित मजदूर मतलब हो गया कि कहता है कि 1000 पर तुमको हम 10 दिन काम कराएं, तो उसी प्रकार को कहते हैं गिरमिटिया, यानी अनुबंधित मजदूर को, यानी ए इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो ये हो जाएगा चीनी। क्यों होगा, सीमेंट को थोड़े थोड़े खाते हैं, अब्रम को थोड़े थोड़े, लोहा इस्पात को थोड़े थोड़े खाता है, तो उपभोक्ता मतलब जो हम लोग खाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी चीनी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है, तो यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल है ये डी जादूगोरा में, ये डी जादूगोरा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है संघ सरकार का उदाहरण, तो संघ सरकार का उदाहरण होता है कि अमेरिका में संघ सरकार पाया जाता है, अमेरिका में संघ सरकार, यानी संघ सरकार कहाँ होता है, अमेरिका, यानी ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। यूनाइटेड जनता पार्टी का स्थापना 1999 को हुआ था, जैसे जेडीयू कहते हैं जनता दल यूनाइटेड का स्थापना 1999 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो भारत के गोवा में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो द्वितीय क्षेत्र जो होता है ये आपको उद्योग को कहा जाता है, लेकिन देखिए पहला क्षेत्र जो है कृषि को कहा जाता है, दूसरा क्षेत्र उद्योग को, और तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा ये समझ, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप का आना। सुनामी का मुख्य कारण क्या है, समुद्र में भूकंप का आना, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जर्मन राइन राज्य का स्थापना किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का स्थापना किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने, यानी बी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना पूछेगा तो 1885 में, लेकिन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो सोपानी कृषि जो है ये उत्तराखंड में प्रचलित है, यानी उत्तराखंड। सोपानी कृषि कहाँ होता है, तो सोपानी कृषि जो अधिक मात्रा में उत्तराखंड में होता है, यानी डी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में, किस संस्था में है, तो भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में 50% का आरक्षण, यानी सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों को नींव सर्वप्रथम किस राज्य में पड़ी थी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो ये थी ब्रिटेन में सबसे पहले हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, तो निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, क्यों मानव द्वारा सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, महामारी, सब कुछ मानव, ये कोरोना भी चल रहा है, सब आदमी के द्वारा बनाए गए हैं, चीन के द्वारा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, चीन में से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं नदियों में बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ, देखिए हम हर क्वेश्चन को छाप दिए, रिपीट हुआ वैसे कोई मतलब नहीं है। तो कहता है कि नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण वर्षा की अधिकता है। क्या है, वर्षा की अधिकता। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाल। कहते हैं हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये थे पुर्तगाल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में पूरा मरुस्थलीय है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलावा है? बिहार में 7% वन, बस मात्र 7% पर ही वन का प्रसार है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितनी प्रतिशत सीट की आरक्षित है? तो बिहार में महिलाओं के लिए 50% पंचायती राज व्यवस्था में ये आरक्षण है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट है, ये पूछे हुए थे, फिर भी उसे पहले भी बताए थे। कहता है सूचना के अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुई थी? सूचना के अधिकार का अधिनियम राजस्थान से चालू हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, लेकिन है कौन कौन? तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब बीमारू राज्य है। BIMARU ये सब है, लेकिन कर्नाटक नहीं है। ये तीनों है लेकिन ये नहीं है। कहते हैं कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो वाणिज्यिक बैंक जो हुआ इसका जो है नेशनलाइजेशन, कहता है कि नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। कहते हैं वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वाणिज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय हम लोगों को ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। चलिए बिहार का शोक नदी किससे? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, यानी सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो हुआ था 1861 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1817 में ही लागू हुआ था। बाप रे, तब नहीं इतना आगे हैं ये लोग। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? तो काली मृदा का दूसरा नाम होता है रेगुर मृदा। इस मिट्टी में जो होता है रेगुर मृदा में एक कपास की खेती की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो होता है ये मयूर होता है, यानी पीकॉक मयूर होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग विरोधी नहीं थे? रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ये देखिए कितना रिपोर्ट हो गया। इसका आंसर हो जाएगा डी। JD गुडी नहीं थे, लेकिन ये तीनों महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, ये ओलंपिक धावक टॉमी, ये सब था विरोधी, लेकिन JD गुडी नहीं थे, यानी इसका आंसर होगा डी। ये रिपीट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी बी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये केंद्रीय बैंक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बाढ़ क्या है? बाढ़ है एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। चलिए अगला क्वेश्चन है बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होता है? तो बाढ़ के सबसे अधिक हानि फसलों की होती है। देखिए क्वेश्चन देखिए अधिक सबसे अधिक है, लेकिन सब पूछता है बाढ़ से हानि होता है तो पशुओं को भवनों को उपरोक्त सभी तब सभी होता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है बाढ़ से सबसे अधिक हानि फसलों की होती है, यानी इसका आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, यानी सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 ईस्वी में हुआ था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। देखो भाई
अभी तक 103 क्वेश्चन कर लिए, बहुत कम समय, मात्र बहुत कम समय, मात्र 10 मिनट में 103 क्वेश्चन। इसलिए प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन किया है। कहते हैं स्पेनिश जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब बिहार बोर्ड में सभी आया हुआ है, इसलिए चलिए देखिए सही गौर से। ऐसा नहीं सोचिएगा ये सब बिहार में नहीं आया है, देखिए उल्टा के, अगर नहीं मिलेगा तब हमको कहिएगा। सभी बिहार बोर्ड में रिपीट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में। उल्टा क्वेश्चन है, देखो कितना बार पूछा गया। कहते मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में मरुस्थलीय है, मरुस्थलीय जहाँ पर ऊँट चलता है। ये होगा बी, इसका आंसर बी, राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला था? तो 1977 में जो हुआ था जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत मिला था। ये इसका उस समय का अध्यक्ष मोरारजी देसाई था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है छत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? छत्रवाद का भावना का एक कुपरिणाम अलगाववादी है। क्या है? एक अलगाववादी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होगी तो विकसित राज्य कहलाएंगे। लेकिन हम सब जो है अब विकसित है, मतलब अर्धविकसित, विकसित हो ही रहे हैं। तो सुन लीजिए क्वेश्चन क्या था। जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होगी वो देश क्या कहलाएगी? विकसित राष्ट्र कहलाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते। अगला क्वेश्चन है, कहता है प्रत्येक कर जिसे कहता है डायरेक्ट टैक्स पर अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल किया है? सुनिए, कहता है प्रत्यक्ष कर पर अंतर्गत में निम्न में से कैसे शामिल किया गया है? तो आय कर, इनकम टैक्स को प्रत्यक्ष कर में शामिल किया गया, यानी आंसर हो जाएगा ए। प्रत्यक्ष कर है तो क्या होगा? आय कर यानी इनकम टैक्स। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव द्वारा उत्पन्न किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है सूखा किस प्रकार का आपदा है? सूखा जो होता है ये प्राकृतिक आपदा है। ये सुखाड़ पड़ना किस प्रकार का आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। चलिए अगला क्वेश्चन कर। अगला क्वेश्चन है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो देखिए रिपीट है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन कर। देखिए लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? लंदन में प्राथमिक शिक्षा जो होता है 1870 में लागू हुआ था। देखिए रिपीट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत अगला क्वेश्चन है काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? काली मृदा का दूसरा नाम होता है रेगुर मृदा। ये रिपीट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन कर। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र के रंग को विरोध? देखिए 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जेड गुड्डी नहीं थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र के रंग विरोधी नहीं थे? तो जेड गुड्डी नहीं थे। ये हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देख लीजिए ये भी क्वेश्चन रिपीटिंग है। कहते हैं बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये भी रिपीट है। कहते निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र को ही कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को ही। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, यानी ए आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बाढ़ से सबसे अधिक हानि जो है फसलों की होती है, यानी ए इसका आंसर होगा। बाढ़ से किसी सबसे अधिक हानि होगी फसलों की। चलिए अगला क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है
स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा कहाँ? राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा है। चलिए 3 बार रिपीट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए रिपीट है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? तो चूना पत्थर। क्या होता है? चूना पत्थर। क्या होता है? चूना पत्थर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होगी वो देश क्या कहलाती है? जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होगी तो वह विकसित राष्ट्र कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विकसित राष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रत्यक्ष कर पर अंतर्गत निम्न में से कैसे किसको शामिल किया? प्रत्यक्ष कर जो है किसमें शामिल किया गया? इनकम टैक्स जिसे कहते हैं आयकर को शामिल किया गया, यानी ए होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी बोल्शेविक क्रांति? नवंबर 1917 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में स्थापित किया था। असहयोग आंदोलन के सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में स्थापित की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब हुआ था? कहते हैं इंग्लैंड में महिला और पुरुष को वयस्क होने जाता था, उसमें को मतलब मत का अधिकार जो है 1918 ईस्वी में दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? मध्यम वर्ग जो है मध्यम वर्ग ये बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में आया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन काल में रेशम मार्ग से व्यापार होता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो हुआ था फांसीवादी शासन प्रणाली। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम है, सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, ये कहा था मार्टिन लूथर ने। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव प्राणियों के शरीर में कितना % जल होता है? तो ये होता है 70% भी होता है, लेकिन 65% बुक या मान दिया गया है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी 65%। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो कोयला का सबसे सर्वोत्तम प्रकार जो है एंथ्रासाइट होता है। सबसे प्रमुख क्या होता है? एंथ्रासाइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गठन कब किया गया था? 1946 में। 1946 नहीं 86 में। देखिए आज 2018 तक सभी क्वेश्चन हो जाएगा पुराने सभी तक में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पाइराइट एक धात्विक खनिज होता है। किसे होता है? धात्विक खनिज, यानी ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? तो मात्र 10%, 5%, यानी शहर में मात्र 10% लोग ही रहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन। हेलो, देखिए निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन से लोकतंत्र के रंग विरोधी नहीं थे? बाप 7 बार क्वेश्चन आया, ये जेड गुड्डी नहीं थी। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तारी विद्रोही आंदोलन सबसे पहले आंध्र प्रदेश में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का वित्तीय राजधानी आपको मुंबई को कहा जाता है। 2018 में पूछा भी गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 होते हैं, यानी सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वरभूषणों को परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता का प्राप्त चिन्ह का आवश्यक होना चाहिए? हॉलमार्क जो होता है स्वरभूषण यानी सोना वोना को पहचानने के लिए हॉलमार्क का रहना आवश्यक होता है, यानी बी इसका आंसर होगा। चलिए आज यहीं पर खत्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।